हरवंश महाप्रभु द्वारा ये रसरीति जो उन्होंने प्रकाशित करी है, उसमें सर्वप्रथम प्रभु से जब लाड़ लड़ाना है तो उस लाड़ लड़ाने के लिए प्रीति की रीति को अपनाने के लिए प्रभु की सेवा सर्वोपरि बताई है। और उस सर्वोपरि सेवा को किस विधि से करना है, कैसे प्रेम पूर्वक करना है, ये इसका जो ये गोपनीय रहस्य है, ये भगवान शंकर द्वारा सर्वप्रथम पार्वती जी को बताया गया। और पार्वती जी को बताते समय में उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं अपने हृदय का रहस्य आपको मैं बता रहा हूँ। पार्वती जी जब उनसे पूछती हैं कि आप देवों के देव महादेव हैं, आप किस उपासना, किस पद्धति को आप ध्यान द्वारा संपन्न करते हैं, किन की आप पूजा करते हैं, किन की आप सेवा करते हैं, तो वो सेवा सुख जो आप ले रहे हैं वो सेवा सुख मुझको भी चाहिए। तो वही सेवा सुख सर्वप्रथम महादेव ने पार्वती जी को बताया। और पार्वती जी को बताते समय पर उन्होंने ये भी कहा कि इस चीज़ को आपको गोपनीय रखना है, क्योंकि ये मेरे हृदय में निवास करने वाला ये गुण ज्ञान जो है, अगर ये किसी सदपात्र के पास में नहीं जाएगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा और उसका आपको जो है उसके ऊपर पाप लगेगा। तो इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम रुद्रामल तंत्र जो है उसमें उन्होंने इसका वर्णन किया। रुद्रामल, आमल का मतलब जहाँ पर कि शिव पार्वती का संवाद होता हो, तो वो जो है रुद्रामल तंत्र में सर्वप्रथम बताया। और तंत्र में ही क्यों बताया? तंत्र, मंत्र, यंत्र, जंत्र ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके काम को छोटा करती हैं। तो छोटा, हम वो किसी तंत्र और मंत्र की तरफ नहीं जा रहे हैं, यंत्र की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि प्रभु को किस तरह से हम अपनी सेवा अर्पित कर सकें जल्दी से जल्दी, उसकी एक विधि जो है इसमें बताई है। तो उसी विधि को हरवंश महाप्रभु ने यहाँ पर अष्टयाम सेवा विधि के रूप में सर्वप्रथम राधा वल्लभ लाल की यहाँ पर प्रतिपादित करी। अष्टयाम सेवा विधि शुरू कब से हुई है यहाँ पर वृंदावन में राधा वल्लभ लाल की, इसका भी एक प्रश्न उठता है। तो ये जब महाप्रभु जब वृंदावन में सर्वप्रथम आए हैं, विराजमान हुए हैं राधा वल्लभ लाल को लेके, तब उन्होंने कार्तिक सुदी 13 पर पाटोत्सव मनाया है। और पाटोत्सव के दिन राधा वल्लभ लाल के साथ में गुरु गादी की स्थापना करके अष्टयाम सेवा विधि जो है उन्होंने शुरू करी है। ये शुरू करा है उन्होंने कार्तिक सुदी 13 से, जिसको कि हम लोग पाटोत्सव या फिर वृंदावन का प्राकट्योत्सव कहते हैं। भाई प्राकट्योत्सव क्यों नहीं मनाया जाएगा, क्यों नहीं कहा जाएगा उसको कि भैया वृंदावन तो सदा सदा से है और सदा सदा रहेगा, और प्रियालाल भी जो है वो हमेशा से इसमें निवास करते हैं। पर राधा वल्लभ लाल उस दिन प्रत्यक्ष में हम लोगों को जो दृष्टिगोचर नहीं होती हैं लीलाएं, उन सब दृष्टिगोचर कराने के लिए लीलाओं को राधा वल्लभ लाल उसी दिन आके विराजमान हुए और उनकी सेवा पद्धति हरवंश महाप्रभु ने उसी दिन से शुरू करी। ये अष्टयाम लीला है। अब अष्टयाम का मतलब ये हुआ कि हमने अपने 24 घंटों को, जो घड़ी के हिसाब से जो 24 घंटे होते हैं, उनको हमने 8 हिस्सों में बांट लिया। 8 हिस्से बनाए हम लोगों ने 3-3 घंटे में। तो उन 3 घंटों में ऋतु के अनुकूल, समय के अनुकूल, दिन में कौन सा समय है, ऋतु कौन सी है, प्रभु को हमने सेवा अर्पित करी। और वो सेवा किस तरह की? सेवा इस तरह की जिससे कि उनका सुख बढ़ सके। देखिए, आम जनमानस पूजा कहता है इसको, पर पूजा और सेवा में अंतर होता है। पूजा हर कोई कर सकता है, सेवा जो है वो किसी बिरले को ही प्राप्त होती है। पूजा में हम कुछ भी ठाकुर जी के लिए करते हैं तो जो हमारे मन में जो होगी वो हम ठाकुर जी को अर्पित करेंगे, पर जो सेवा जो होगी उसमें प्रभु से इस तरह से प्रेम किया जाता है कि प्रभु के अनुकूल क्या करना है, वो प्रभु को क्या सुखदायी है, वो चीज़ हम करते हैं। प्रभु को जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हम उनको अर्पित करेंगे। जैसे कि कोई सेव, आपके घर में जो है कोई नौकर है, आप गर्मी से आते हैं और गर्मी से आते ही मान जो है वो नौकर अपना नौकरी में क्या काम करेगा, आपके सामने जो है वो पानी लेके आ जाएगा। और अगर कोई सेवक जो होगा वो क्या करेगा, वो सर्वप्रथम आपसे कहेगा कि महाराज आप विराजें थोड़ी देर अभी, और थोड़ी देर विराजने के बाद में जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ।
तो वो आपका नफ़ा नुकसान हर जगह पे जानता है। आपका ही नफ़ा नुकसान नहीं, आपसे इस तरह से जुड़ा हुआ है कि वो किस तरह से मेरे स्वामी को सुख पहुंच सकेगा, वो उस रीति को जो है अपनाता है। तो वही अष्टयाम सेवा रीति है। तो ये सेवा रीति जो होती है, ये सेवा सुख या फिर सेवा सौभाग्य होता है, ये हर किसी को प्राप्त नहीं होता है। ये तो प्रभु ही अपने भक्तों में से उन बिरलों को चुनते हैं जिनको कि वो सेवा सुख या फिर सेवा सौभाग्य देना चाहते हैं। तो ये सेवा सौभाग्य या सेवा सुख किस तरह से निर्देशित किया जाता है? वो निर्देशित किया जाता है अष्टयाम सेवा विधि के हिसाब से। तो अष्टयाम सेवा विधि जो वृंदावनी उपासना में यहाँ के आचार्यों ने अपनाई, उसमें हर सुख जो है वो प्रभु से जोड़ के रखा। और दसदा भक्ति में, प्रेम लक्षण भक्ति में होता भी इसी तरह से है कि तत्सुख जो है भाव है, उसमें अपना सुख क्या है? प्रभु से, कि प्रभु को सुख मिल रहा है तो उससे ही मेरा आनंद आ रहा है, प्रभु को सुख मिल रहा है तो उसी से मेरे जो है वो पेट भी भर रहा है, प्रभु से सुख मिल रहा है, प्रभु को सुख मिल रहा है तो मेरी आंखों को, मेरी कानों को, मेरी जीभ को, मेरे पूरे शरीर को जो है वो सुख मिलेगा। और हर कोई जो है वो सुख के लिए ही अपनी दैनिक दिनचर्या करता है। पर सोचने की बात ये हो गई कि दैनिक दिनचर्या अगर हम प्रभु के सुख से मिला लेंगे तो वो हमारी आदर्श दैनिक दिनचर्या हो जाएगी। अगर इस अष्टयाम सेवा विधि का प्रतिपादन अगर हम रोज के हिसाब से करते हैं अपने घर में, पहले तो ये बात कि प्रभु घर में आए क्यों? प्रभु तो मंदिरों में विराजमान है, देवालयों में विराजमान है, हम अपने घरों में क्यों लेके आए उनको, प्रभु को? हर किसी का प्रश्न होता है कि प्रभु की हम अष्टयाम सेवा करें, कैसे करें, ठाकुर जी को हम घर में लेके आए या फिर नहीं आए। तो सर्वप्रथम बात क्या आई कि प्रभु को हम घर में लेके तो आ गए, पर क्यों लेके आए? प्रभु को हम इसलिए लेके आए कि प्रभु की जो दिनचर्या होती है वो बिल्कुल आइडियल होती है कि प्रभु कितने बजे पे जागेंगे, कितने बजे पे उनका बाल भोग रखा जाएगा, श्रृंगार भोग, कितने बजे पर जो है उनका राजभोग रखा जाएगा, कितने बजे पर जो है उत्थापन होगा, कितने बजे पे उनकी संध्या और शयन आरती और शयन भोग रखे जाएंगे। तो जब कोई सेवक या फिर कोई साधक अपने घर में श्री जी को पधराता है और वहाँ पर उनकी अष्टयाम सेवा करता है तो उसने अपनी दैनिक दिनचर्या प्रभु के हिसाब से कर ली। और वो दैनिक दिनचर्या जब प्रभु में हो गई और प्रभु उसकी दैनिक दिनचर्या में आ गए तो निश्चित बात है कि उसकी दैनिक दिनचर्या सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी और वो हर किसी के आगे एक इस तरह का मूर्तमान प्रतीक बन जाएगा कि भैया किस तरह से ठाकुर जी की सेवा करे, किस तरह से अपनी दिनचर्या रखे, इस तरह से रखे। उसके फायदे असंख्य हैं। आध्यात्मिक फायदे तो हैं ही हैं, उसके अलावा शारीरिक फायदे भी इस तरह के हैं। भैया सही समय पर जगोगे, सही समय पर अपना भोजन प्रसाद करोगे, सही समय पर अपने सोओगे और जिम्मेदारी के हिसाब से करोगे। क्यों? कि जिस तरह से माताएं करती हैं ना अपने घर में कि भैया जल्दी सो जाएं, जल्दी काम निपटा लें कि घर में बच्चे आने वाले होंगे, इसी तरह से एक घर में जो साधक जो होगा, जो सेवक जो होगा, वो जिम्मेदारी के साथ में अपनी रात्रि में जो है वो नींद भी लेगा जिससे कि वो सुबह जल्दी जग के मंगला कर सके। समय से जो है अपने भोग राग तैयार करेगा जिससे कि समय से प्रभु को भोग लगाया जा सके। एवं जो भी चीज़ बनाएगा उसके अंदर स्पर्श का भेद रखते हुए और शौच अशौच का भेद रखते हुए और शुद्धाति शुद्ध चीज़ को जो है वो बनाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि भैया फ्रिज में रखी हुई जो 10 दिन पुरानी चीज़ जो होगी वो हम ठाकुर जी को भोग लगाएं। प्रभु को कैसी चीज़ लगाएं? हर चीज़ जो है वो सुंदर और ताज़ा भोग जो है हम लगाएं। तो घर में किसी भी तरह के ना तो जो है वो रोग होंगे, ना ही घर में जो है वो किसी तरह की जो है वो और कोई दिक्कतें होंगी। क्यों? क्योंकि प्रभु की हम सेवा में है, वहाँ पर प्रभु को हमने विराजमान कर लिया। तो जब निधि अपने हृदय में विराजमान होती है, जब निधि अपने घर में विराजमान होती है तो उनकी सेवा का यह लाभ हमको मिलता है। तो भाव सेवा, निकुंज सेवा उन सब से सर्वश्रेष्ठ बताई गई है क्या? प्रकट सेवा। तो जब प्रकट सेवा में आप निपुण हो जाएं तब जाके जो है ये भाव सेवा, निकुंज सेवा जो है वो आपकी बन पाएगी। राधा वल्लभ लाल के लिए कहते हैं ना कि राधा वल्लभ लाल महादेव के निज ठाकुर है। तो निज ठाकुर का मतलब क्या है? कि वो भी इसी तरह से उनकी अष्टयाम सेवा करते हैं और अष्टयाम सेवा करने के बाद में जब वो भजन में बैठ रहे हैं, जब अपने वो ध्यान में बैठ रहे हैं, तब जाके जो है वो
जो किया है उन्होंने उसका मनन चिंतन कर सकते। तो ये उनकी क्या हो गई, भावमय सेवा हो गई। पर पहले उन्होंने क्या करी, प्रकट सेवा। तो प्रकट सेवा करना जरूरी है। तो इसी प्रकट सेवा को जब हरवंश महाप्रभु करते हैं यहाँ पर वृंदावन में, उन्होंने अलग अलग समय बना दिया। तो सर्वप्रथम जो उन्होंने समय बनाया और जो सबसे प्रिय समय जो उनका था उसको कहा गया सुरतांत समय। सुरतांत समय कौन सा समय हुआ, जो कि मंगला से पूर्व, प्रभु जागे नहीं है, जगने से पहले का समय जो है वो उनका सुरतांत का समय है। तो जब निकुंज उपासना में कोई रस में उपासना में जब कोई भक्त उतरता है तो वो सुरतांत समय उसके लिए सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वहाँ पर उसके पास में सिर्फ ठाकुर जी और प्रिया जी होते हैं और उसके अलावा कोई भी नहीं होता है निकुंज में। तो यही भाव रहा हरवंश महाप्रभु का कि हरवंश महाप्रभु हित सखी के रूप में, वंशी सखी के रूप में जब प्रभु के साथ में निभृत निकुंज में विराजमान है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे गुप्ताति गुप्त रहस्य को देखा वहाँ पर, और देखने के बाद में उन सखियों के पोषणार्थ, उनके पोषण के लिए, भक्तों के पोषण के लिए उन गुप्त रहस्यों को जो है वो प्रकट किया है। मंगल में आता है ना कि गुप्त रीत या चरण प्रकट सब जग दिए, ज्ञान धर्म व्रत कर्म भक्ति किंकर किए। कि भैया यहाँ पर ये गुप्त रहस्य जो है, जो निकुंजात्मक लीलाएं जो हैं, उनके आगे उनको अभी तक किसी ने प्रकाशित किया नहीं था। जब उनकी सर्वोपरि प्रिय सखी जो कि हमेशा और हमेशा हर अवस्था में प्रिया जी के साथ में उनके संग रहती हैं, जिस तरह से अंग संग कोई कपड़ा रहवे ना, इस तरह से उनकी जो सर्वप्रिय हित सखी जो है वो हमेशा हित सजनी उनके साथ में रहे। तो हर अवस्था में साथ रहते हैं, तो सुरतांत समय पर भी वही रहती हैं। जितनी अष्ट सखियां हैं वो भी श्री जी को शयन कराने के बाद में उनके निभृत निकुंज में से बाहर चली जाएं, और निभृत निकुंजों की जो कुंज रंध्रें जो हैं वहाँ में से उनके जितने भी कौतुक, जितनी भी रति क्रीड़ाएं चल रही हैं, उनकी ध्वनि जो है वो सुने, आभास करें उन सब चीज़ों को बाहर से ही। पर सर्व प्रत्यक्ष कौन देखने वाला है वहाँ पर, वो तो हित सजनी है। तो हित सजनी जी से वो लोग पूछें कि भैया सुरतांत समय में क्या भय, रात्रि समय में क्या लीलाएं भाई। तो ये सारी चीज़ें हरवंश महाप्रभु हित सजनी के स्वरूप में ये सब उन्होंने गा के अपने सुरतांत के पदों में गाया है। तो श्रीमद् चतुरासी जो हैं उनमें 84 श्लोक पद हैं। उन 84 पद में से सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो करीब 19 या 20 पद उन्होंने सुरतांत लीला के ही गाए हैं, क्योंकि सुरतांत लीला सबसे ज़्यादा प्रिय लीला होगा। तरह तरह के पद उन्होंने चतुरासी जी में गाए, तरह तरह के पद उन्होंने श्लोक जो है सुधा निधि जी में गाए। तो सुरतांत का बड़ा भारी जो है, एक आप ये कह सको कि जो शुरुआती जो आपके जो शुरुआती समय जो रहा ठाकुर जी का अष्टयाम सेवा का, वो सुरतांत समय रहा, और उसको उन्होंने पुष्ट किया कि भैया अपनी भावनाएं जो हैं यहाँ पर आप पुष्ट करिए सबसे पहले। जब इन भावनाओं को आप पुष्ट कर लेंगे ठाकुर जी की सुरतांत लीलाओं के लिए, तब जाके जो है आप अष्टयाम सेवा का निर्वाह कर सकते हैं। तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ठाकुर जी की जो अष्टयाम पदावली है उसी को लिखते हुए, और आगे कभी शुरू करेंगे अष्टयाम पदों के बारे में भी, अष्टयाम जो सुरतांत के पद हैं उनको भी आगे बाद में करेंगे। तो मंगला से पूर्व पद में सबसे पहले कह रहे हैं कि प्रथम श्री सेवक पद सिरनाहूं, करो कृपा दामोदर मुँह पर, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, गुण गंभीर व्यास नंदन जू के, तुम प्रसाद सुयश रस गाऊं, नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य निरपति मन भाऊं। नागरी दास जी अब यहाँ पर सर्वप्रथम प्रणाम कर रहे हैं सेवक जी को। देखिए सेवा सुख है ना, ये सेवा सौभाग्य है ना, तो किसको प्रणाम किया जाएगा? सर्वप्रथम सेवक को करा जाएगा। तो सेवक को प्रणाम करने के बाद में ही आप निकुंज में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि वही आपको एंट्री टिकट दे रहे हैं वहाँ की। तो सर्वप्रथम उन्होंने सेवक जी को प्रणाम किया और कह रहे हैं कि भैया करो कृपा दामोदर मुँह पर, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। कि सबसे पहले निकुंज के रस को पचाने के लिए, निकुंज में प्रवेश करने के लिए आपको सखियन की चरण धूलि लेनी पड़ेगी।
क्योंकि उस निकुंज में प्रवेश करने के लिए खुद जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगन्नाथ जो हैं, जो चतुर चिंतामणि हैं, वो सखियन के चरणन में जो है प्रणाम कर रहे हैं। वो उनसे मीठी मीठी काकुवाणी जो है वो बोल रहे हैं कि हे सखियों, किसी तरह से मोकू प्रिया जी के निज महल में प्रवेश करने को मिल जाए। तो एक साधक को तो और ज़्यादा जो है वो करना पड़ेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि सखियाँ जो है ठाकुर जी से ज़्यादा उन साधकन पे, उन जो उनकी लघु सखियाँ जो हैं उनके ऊपर पहले जो है वो क्या हो जाएंगी, रीझ जाएंगी। ठाकुर जी को तो वो कौतुकी हैं, वो चतुर चिंतामणि हैं, उनको तो एक बार को रोक देंगे कि नहीं भैया आप रुक जाओ बाहर, पहले सखियन को प्रवेश है। तो इतनी फैसिलिटी जो है वो सखियों को मिल रही है पहले की। ठाकुर जी जो है वो बाद में प्रवेश है, पहले किसका प्रवेश है, सखियों का प्रवेश है। तो उसी भाव से नागरीदास जी कह रहे हैं कि प्रथम सुसेवक श्री सेवक पद सिर नाऊं, करो कृपा दामोदर मुँह पे, श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। कि महाप्रभु के चरणों में जब तक आपकी रति नहीं है तब तक आप इस प्रेम लक्षणा भक्ति को नहीं समझ सकते। महाप्रभु का सखी स्वरूप, महाप्रभु का वंशी स्वरूप, महाप्रभु का आचार्य स्वरूप, जो भी जितने भी वपु उन्होंने धारण करे हैं, उन्होंने हित तत्व जो धारण किया हुआ है, वो हित तत्व से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि जो है वो रची गई है। परम परमेश्वर ब्रह्मांड के नायक जो आदि ब्रह्म जो हैं, वो भी जब इस सृष्टि को जब रचते हैं तो वो भी हित तत्व से रच रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमको उस हित तत्व के आगे प्रणाम करना है, क्योंकि खुद प्रियालाल जो है वो भी इसी हित तत्व से बने हुए हैं, वो प्रेम के बने हुए हैं। तो जब तक आपको जिससे मिलना है आप उसके जैसे ही नहीं बने, तब तक आप कैसे आपस से मिल सको। तो खुद आपको एक प्रेममय स्वरूप धारण करना है, उन प्रेम के अधिष्ठात्री देवी हरवंश महाप्रभु के चरणों में अपनी रति को बढ़ाते हुए सेवक जी ने हरवंश नाम की रति, हरवंश नाम की प्रीति का जो चिंतन सेवक वाणी में किया है, उस जैसा किसी ने भी नहीं किया। वाणी श्री हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां। देखिए हरवंश नाम आप जब ले रहे हैं, हरवंश महाप्रभु में जब आप प्रीति बढ़ा दे रहे हैं, तो श्यामा श्याम आपके सामने ही प्रकट है वो।